हेलो गाइस, कैसे हैं। मैं रोहित सिंह राठौर आप सभी का स्वागत करता हूं रोज स्टडी पॉइंट पर। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ का लेकर आया हूं। आई होप आप लोगों को सारे सेशन पसंद आ रहे होंगे और इस सेशन को अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बात और मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, जो मैं आप लोगों के लिए अब सीरीज़ लेकर आ रहा हूं, ये आपका सागिर अहमद एक बुक है। मैं उनकी बुक से आपको पूरा ये क्वेश्चन करवाऊंगा। ये बुक अपने आप में ही बहुत ही अच्छी बुक है और ये पटना बिहार में बहुत ज़्यादा चलती है। और ये बुक को आप एक बार लगा के ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को अपने में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा। इसमें क्या सारे के साथ जितने भी क्वेश्चन आप लोग के आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे छूटेगा। इसको पूरा लगाने कम से कम मैं आप लोग के 20-20 की सीरीज़ लेकर आऊँगा सारे क्वेश्चनों की। ज़्यादा लंबी सीरीज़ आप लोग को मैं नहीं दूंगा क्योंकि आप लोग देखते नहीं हैं उस सीरीज़ को। तो मैं 20-20 की सीरीज़ लेकर आऊँगा और इसमें कम से कम मेरे ख्याल से 120 से 140 क्वेश्चन हर सीरीज़ में आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन का पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है 24, 36 और 40 का हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए देखिए हम लोग किस मेथड का यूज़ करेंगे। एक असली मेथड है, मतलब बहुत ही अच्छा ट्रिक है ये। तो सबसे पहले जो आप सबसे बड़ा नंबर हो उसको लीजिएगा एलसीएम के लिए। सबसे बड़ा नंबर 40 है, उसके दो फैक्टर कर लीजिए। ऐसा फैक्टर कीजिए कि इसमें एक को प्राइम नंबर हो और एक आपका कोई भी इवन या और जो भी आपका वो बन जाए। तो मैं लेता हूँ 8 पंच 40। ठीक, उसके बाद मैं लेता हूँ 36। हमें 36 बनाना, 36 कैसे बनेगा हमारा, 9 चौको 36 बना लीजिए या 6 36। 9 चौको 36 मतलब हमको एक 4 की नीड है, एक 9 की नीड है। एक 4 तो हमको ये दे देगा, बची हमको 9 की नीड। तो 9 का इसमें हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू। फिर हमको क्या बनाना है, 24 बनाना है। तो 24 कैसे बनेगा हमारा, 6 चौके 24। तो 4 हमारा यहाँ से मिल जाएगा, 4 हमारा यहाँ से मिल जाएगा और 3 हमारा यहाँ से मिल जाएगा। 4 तिया 12, 12 दूनी 8 तिया या तो 8 ये और 3 यहाँ से 8 तिया 24। तो हमें किसी चीज़ का किसी नंबर का मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 पंच 40 और इंटू 9। तो कितना हो जाएगा, 9 चौके 36। तो 360 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसमें बहुत ही ईजी मेथड है, एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपका बनता चला जाएगा क्वेश्चन। शुरुआत में ज़रूर दिक्कत होगी आपको, लेकिन एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 66, 75 और 130 का हमको एलसीएम निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, नंबर देखिए आपके कितने बड़े बड़े हैं। तो इसमें बात करेंगे, सबसे पहले को प्राइम नंबर बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे, 13 इंटू 10 इंटू, हमको 75 बनाना है। तो 75 कैसे बनेगा हमारा, 15 पचे 75। तो 5 हमको यहाँ से मिल जाएगा। हमको किसकी नीड है, 15 की एक नीड है, इंटू 15। फिर इसमें इंटू कितने, 66 बनाना है हमको। तो 66 कैसे बन जाएगा हमारा, 66 में हमारा कितना होता है, 11 छिंग 66। तो हमारा क्या नाम है, 2 यहाँ से मिल जाएगा और एक 3 हमको यहाँ से मिल जाएगा। हमको एक 11 की नीड है। इस क्वेश्चन में देखिए मैं आपको 11 का यूज़ करना बताऊंगा। पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 13 और 15 का। 13 और 15 का हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 15 3 45, 5 15 के 15, 15 4 19, 195 और 10 का मल्टीप्लाई किया इंटू 0 इंटू 11। इसमें देख लीजिए मैं डिविजिबिलिटी रूल सिखा रहा हूँ आपको कैसे सीखना है। 11 का आपको मल्टीपल करना है, तो आप ऐसा मत करिएगा मल्टीपल करना चालू कर दिए। क्या कीजिएगा, जो नंबर शुरुआत में लिखा हुआ है उसको वैसे की वैसे लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट नंबर क्या है, 5 और 0, इन दोनों को जोड़ दिए, कितना हो जाएगा 5। फिर नेक्स्ट 9 और 5 को जोड़ लीजिए, 9 5 14, 4 एक हासिल ले लीजिएगा। फिर 9 1 10, 10 1 11, एक लिखिएगा, एक आपका हासिल है। एक और एक 2 हो गए, 2 लिख लीजिएगा। देख लीजिए कौन सा होगा, 2145। 2145 मतलब सेकंड आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 9 30 और 15 का हमको एलसीएम बताना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लेंगे, क्या है हमारा 30। इसके फैक्टर कर लेंगे 3 इंटू 10। ठीक है, फिर हमको क्या, सबसे दूसरा नंबर कौन सा है, बड़ा 27 है। 27 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 9 या 27, मतलब हमको एक 9 की नीड है। 3 तो हमारे पास आई है और ये हमको कुछ भी नहीं देगा। बचा 15, 15 कैसे बनेगा, 5 और 3 यहाँ से 15 मिल जाएगा। 9 चाहिए तो 9 हमारे पास आई है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 या 27 और 10 270 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या होगा, 36 और 84 का हमको एचसीएफ निकालना है। देखिए एचसीएफ का मैं आपको बहुत ही अच्छा मेथड बताऊंगा। ये मेथड आपको लगा कि तुरंत आपको आंसर इसका मिलने वाला है। देखिए 36 लिखा हुआ है और 84, पहले काम कीजिए, इन दोनों का आप डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस कितना हो जाएगा, 14 में से 6 का कितना बचेगा आपका 8, और 7 में से 3 का आपका कितना बचेगा 4। अब देखिए जो 48 है वो तो ना तो 36 को डिवाइड कर रहा है और ना ही 84 को डिवाइड कर रहा है। तो इसके हम लोग एक फैक्टर और कर लेते हैं। 48 का जब फैक्टर किया तो 4 कर दिया हमने और एक 12 कर दिया। 4 और 4 एकम 4, 12 चौके 48।
तो 4 से इसको काटेंगे तो कट जाएगा। पहले तो हम लोग 12 से काट के देखते हैं क्या 12 से कट रहा है। तो 12 तिया 36 और 12 सत्ते 84। लेकिन 12 से तो कट गया, लेकिन जो बचा हुआ हमारा 4 है, क्या इससे कटने के बाद ये 4 से भी कटेगा? तो 4 से ना 3 कटने वाला ना 7 कटने वाला, तो हमारा 12 नंबर ही क्या हो जाएगा, हमारा SCF। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18, 42 और 102 का आपको SCF निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया, वही सेम चीज़ हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो जो आप लोग डिफरेंस निकालते हैं, अगर 3 दिया हो तो कोशिश करिए जो आपकी नियरेस्ट अबाउट डिफरेंस निकले उसको लीजिए। तो सबसे ज़्यादा नियरेस्ट हमारा डिफरेंस कौन देगा? 18 और 42। इन दोनों का भी लेंगे तो लार्जेस्ट सबसे बड़ा आ जाएगा। आप निकाल, उससे भी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। तो 42 और 18 का डिफरेंस लीजिए, कितना हो जाएगा आपका? 12 में से 8 गया 4 और 3 में से 1 गया 2, 24। तो देखिए 24 से क्या ये डिवाइड है? नहीं हो रहा, ना ये हो रहा, ना ये हो रहा। इसके फैक्टर कर लीजिए, कितना? 2 × 12 कर लीजिए। फिर 12 से क्या डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या 42 से हो रहा है ये? तो ये भी नहीं हो रहा और ना ही ये हो रहा है। फिर क्या, इसकी एक फैक्टर और कर लीजिए, 2 और 12 का एक फैक्टर और कर लीजिए, 2 और 6। तो देखिए 6 से डिवाइड हो रहा है, 6 तिया 18, फिर ये हो रहा है 6 7 42, 6 कम 6 और 6 6 को 24 डिवाइड हो रहा है। लेकिन आपका 2 और 2 है, 2 से ना 3 डिवाइड होता है ना 7 और 14 डिवाइड हो जाता है, लेकिन 3 और 7 आपके डिवाइड नहीं हो रहा है। तो आपका SCF क्या हो जाएगा? 6। ये 6 ही क्या हो जाएगा? आपका SCF हो जाएगा। इसको फैक्टर करना है तो 5 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको 42, 63 और 140 का आपको SCF निकालना है। तो सेम वही चीज़, 42, 63 और 140, इन दोनों का आप डिफरेंस निकाल लीजिए। कितना आएगा? 3 में से 2 गया 1 और 6 में से 4 गया 2। देखिए 21 से क्या ये डिवाइड हो रहा है? क्या ये डिवाइड हो रहा है? क्या ये डिवाइड हो रहा है? 21 दूनी 42, 21 तिया 63 और ये आपका कितनी बार चला जाएगा? 7। अगर डिवाइड करें 7 तिया 21, 7 दूनी 14, मतलब 7 तिया 21 और 7 दूनी 24 बटे 3। लेकिन ये डिवाइड पूरा पूरा नहीं हो रहा, तो इसके हम लोग क्या कर लेते हैं? फैक्टर कर लेते हैं, 7 और 3। तो क्या 3 से डिवाइड हो रहा है? ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन ये आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो 7 से देखिए 7 छिंग 42, 7 नाम 63, 7 दूनी 14, मतलब 7 क्या हो जाएगा? आपका SCF हो जाएगा। तो फोर्थ क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 216, 288 और 720 का आपको SCF निकालना है। तो सेम वही चीज़, 216, 288 और 720, जो नियरेस्ट हमको डिफरेंस दे उस दोनों को पकड़ लीजिए। ये दोनों हमको नियरेस्ट दे रहे हैं, ये दोनों हमको काफ़ी दूर तक डिफरेंस देंगे। तो 8 में से 6 गया 2, 8 में से 1 गया 7 और बस 72 ही आ जाएगा। 72 से इसको अब कीजिए, क्या ये जा रहा है 72 से? तो 4 और 7 चौके 28, 3 दूनी 6 और 7 21 जा रहा है, 4 से ये जा रहा है और 72 से, मतलब 72 ही क्या हो जाएगा? आपका SCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थर्ड आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, एक इसी में बनता है आपका पॉइंट वाला क्वेश्चन। तो वो भी देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। एग्जाम में जब आता है तो लोगों को कन्फ्यूजन होती है। इनको करने के लिए क्या है, अगर आपसे कभी भी उसमें फ्रैक्शन में दिया हो या अंश बटे हर में दिया हो, तो क्या कीजिएगा, अगर आपसे कभी भी LCM पूछा जाए, अगर आपसे कभी भी LCM पूछा जाए तो क्या कीजिएगा, LCM निकालने के लिए जो ऊपर रहेगा अंश में उसका क्या निकालिएगा? LCM अंश का, और बटे जो नीचे रहेगा उसका क्या निकालिएगा? SCF निकालिएगा, SCF हर का। मैंने लिख दिया, देखिए साफ साफ, इससे आप लोग कर सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन क्या हमारा? 3/4, 3/4, 6/7 और 8/9। तो मैंने क्या बताया आपको? ऊपर वाले का क्या निकालना है? LCM निकालना है। LCM के लिए मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले ऊपर की 3, 6 और 8 का आपको LCM निकालना है। सबसे बड़ी संख्या क्या है आपकी? 8। इसके फैक्टर के लिए 2 चौके 8, हमको 6 बनाना है। तो 2 हमारे पास है, एक 3 की हमको नीड है। फिर हमको 3 बनाना, 3 हमारे पास आई है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। वहीं बात करेंगे हम लोग नीचे के लिए, हर के लिए। तो हर में हमको क्या निकालना है? SCF निकालना है। SCF क्या हो जाएगा? 4, 7 और 9, इसका कोई SCF, जब एक बात ध्यान रखिएगा, ये 4 और 7 ये आपके क्या है? को प्राइम नंबर है। जब 2 को प्राइम नंबर होते हैं तो उनके आपके SCF क्या होता है? 1 नंबर। ये आपका थ्योरी में भी एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, आपके SSC CGL में रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत बार ये। तो 4, 7 और 9, तो इन तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका SCF कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 4 तिया 12 दूनी 24। तो आपका इसका आंसर कितना हो जाएगा? आपका 24 इसका आंसर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा, इज राइट। सेकंड नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट क्या है, 5/7, 7/8 और 8/9 का हमको यहाँ पे एलसीएम निकालना है। तो सेम वही काम, एलसीएम निकालना है। तो ऊपर वाले का क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे। तो 5, 7 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 का 8 ले लीजिए, 7 से कोई बनने वाला नहीं तो 7 का भी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की हमको नीड है तो हमको 5 का भी मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। नीचे क्या है आपका 7, 8, 9, तो 7, 8, 9 में आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 है, कोई भी कॉमन नहीं है तो 1। कितना हो जाएगा, 8 सत्ते, तो क्या हो जाएगा 5, 8, 5, 40 कर लीजिए। क्योंकि आपको जब भी 5 मिले तो कोशिश कीजिए इसका इवन नंबर में मल्टीप्लाई कीजिएगा। इवन नंबर क्या देता है आपको, 0 देता है। ठीक है, तो 8, 5, 40 और फिर 7 चौके 28, कितना हो जाएगा 280। तो मतलब क्या हो जाएगा, फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 1/3, 5/6, 2/9 और 4/27 का हमको एलसीएम निकालना है। तो सेम वही काम, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले ऊपर वाले का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो कितना हो जाएगा आपका, 4 है तो 4 लिख लीजिए। हमको 2, तो 2 हमको ये दे देगा 5, तो 5 इसमें है नहीं तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 का तो कोई मतलब नहीं बनता, 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, नीचे क्या निकालना है हमको, एचसीएफ निकालना है। तो 3, 6, 9, 27, 3, 6, 9, 27। अब आपको इसका अगर एचसीएफ निकालना है, क्या कीजिए, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए। कितना आ रहा है, 3, 3 आ रहा है ना सबसे नियरेस्ट, या तो किसी का भी लीजिए, मैंने बताया सबसे नियरेस्ट कर ही करते हैं आप लोग, डिफरेंस लीजिएगा। 3 आया, 3 से ये भी डिवाइड है, 3 से ये भी डिवाइड है, 3 से 9 भी डिवाइड है और 3 से 27 भी। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 और बटे 3, मतलब सेकंड क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वह छोटे से छोटा भिन्न जो 6/7, 5/14 और 10/21 से पूर्णतः विभक्त हो। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, छोटे से छोटा। छोटे से छोटे का मतलब क्या है, आपको यहाँ क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल और फैक्टर में आप लोगों को अगर डिफरेंस नहीं पता है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको इसके डिफरेंस भी बता दूंगा नेक्स्ट किसी वीडियो में। तो 6/7 हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो ऊपर वाले का क्या निकालेंगे, एलसीएम। कितना हो जाएगा, 10 लेंगे तो 5 दूनी 10, 5 तो हमको मिल गया और 2, 6 चाहिए तो 6 के लिए हमारे पास 2 है, एक 3 की हमको नीड है। अपॉन नीचे 7, 14 और 21, 7, 14 और 21 का हमको एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। कितना आएगा, 7, 7 से ये भी डिवाइड है, 7 से 14 भी डिवाइड है, 7 से 21 भी डिवाइड है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा, 7 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 या 30, तो 30/7 क्या हो जाएगा आपका, थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 3/16, 5/12 और 7/18 का GCD। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था तो लोगों के हाथ ढीले हो गए थे, इस क्वेश्चन को कोई कर ही नहीं पा रहा था, मतलब लोगों को धुआं छोड़ दिया लोगों ने, ये समझ लीजिए। GCD मतलब GCD का मतलब ही नहीं पता किसी को क्या होता है। GCD का मतलब क्या होता है आपका, तो आपको क्या निकालना है इसमें, आपको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, अब जब आपसे पूछा जाए एचसीएफ तो हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ अंश का, और नीचे वाले हर में क्या निकालेंगे, एलसीएम हर का। ये बात ध्यान रखिएगा, जब एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाले का एलसीएम, और जब एलसीएफ निकालना हो तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना है। बस इतनी छोटी सी बात आपको याद रखनी है जब आपका भिन्न में दिया हो, ठीक, फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हो। तो क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही हलवा क्वेश्चन आपके लिए तो मेरे ख्याल से। बात करेंगे हम लोग ऊपर वाले का क्या निकालना है हमको, एचसीएफ। 3, 5 और 7 तीनों क्या है आपके कोप्राइम नंबर है। कोप्राइम नंबर आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होते हैं, वो नंबर जिनके केवल आपके जो मल्टीपल होते हैं केवल 2 होते हैं, 1 और वो स्वयं, वो आपके कोप्राइम नंबर कहलाते हैं। तो 3, 5 और 7 ये क्या आपके कोप्राइम नंबर है और इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, हमेशा 1 होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है इस पे लैंग्वेज बेस पे। 16, 12 और 18 का आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, क्या कीजिएगा, जो सबसे बड़ी संख्या है उसको लीजिए, 6 इंटू 3 18 हो गया। ठीक, हमको 12 बनाना है तो 6 है, 2 की हमको नीड है, 2 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमको 16 बनाना है, तो 16 कैसे बनेगा, 8 दूनी 16 या 4 चौक 16, तो 2 हमको यहाँ से मिल जाएगा, 2 हमको यहाँ से मिल जाएगा और 4 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 6, 12, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, दूनी 144, तो कितना हो जाएगा 144, 1/144। तो देख लेते हैं हमारा कौन सा इसमें सही होगा आंसर। इसमें का ऑप्शन गलत दिया हुआ है, तो जो लास्ट वाला है इसको सही कर लीजिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 1/144 हो जाएगा, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 4 सही 3/8, 2 सही 1/2 और 6 सही 1/4 का हमको क्या निकालना है, एलसीएम मासा निकालना है, एचसीएफ। तो कैसे, इसको पहले तो आप भिन्न में सही कर लीजिए, 8 चौके 32 और 3 35/8। नेक्स्ट क्या है, 2 दूनी 4 और 1 5/2, 6 चौके 24 और 1 क्या हो जाएगा आपका 25/3।
4। हमको क्या निकालना है, मासा, HCF। तो सेम वही चीज़ मैंने बताया आपको, मासा कैसे निकालना है। ऊपर वाले का क्या निकालेंगे, मासा। मासा निकालने के लिए मैंने आपको बताया डिफरेंस ले लीजिए, नहीं तो फिर देख लीजिए इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है। अगर मैं बात करूँगा HCF की, तो 35, 5 और 25 का हमको मासा निकालना है। तो मैंने क्या होता है, जो नियरेस्ट अबाउट हो उनका डिफरेंस लीजिए। तो 25 और 35 क्या है, नियरेस्ट अबाउट हो, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा 10। क्या 10 से 35 डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका एक फैक्टर और कर लीजिए 5 और 2। क्या 2 से डिवाइड हो रहा है, कोई भी डिवाइड नहीं, 5 से हो रहा है, 5 सत्ते 35, 5 का 5, 5 25। तो HCF क्या हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। तो HCF हमारा कितना हो गया, यहाँ 5 हो गया। वहीं बात करूँगा मैं LCM कितना हो जाएगा, तो LCM हमारा कितना हो जाएगा, 8। 8 इस 2 में भी, 2 भी आता है उसमें और 4 भी उसमें आता है, तो कितना हो जाएगा 5/8। तो 5/8 कौन सा है हमारा, सेकंड हमारा आंसर। देखिए तुरंत आपका मुश्किल, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए आप मुश्किल से मेरे ख्याल से मेरे को 40 से 50 सेकंड लग रहे होंगे। अगर आप ये तुरंत आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका मुश्किल से मुश्किल मुझे लगता है 10 से 20 सेकंड से ज़्यादा आपको नहीं लगने वाला है एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं, 4/7, 4/5, 4/6 और कहते हैं 4 की पावर 4। इसका हमको LCM निकालना, पावर के फॉर्म में हमने बटे बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 की पावर 7, 5 और 4 की पावर 6 और 4 की पावर 4 का LCM मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमको लीस्ट कॉमन मतलब मल्टीपल का मतलब क्या है, जो हाईएस्ट पावर ऐसी कौन सी है जो इन सबसे डिवाइड होती है। तो सबसे हाईएस्ट कौन सी है, 4 की पावर 7। तो यही क्या हो जाएगा हमारा LCM। मल्टीपल की बात कर रहे हैं, ऐसा मल्टीपल जो इन तीनों से डिवाइड हो। तो 4 की पावर 7 क्या है, इन तीनों से डिवाइड, 4 की पावर 7 से भी डिवाइड है, 4 की पावर 5 से भी डिवाइड है, 4 की पावर 6 से भी डिवाइड है और 4 की पावर 4 से भी ये डिवाइड है। तो 4 की पावर 7 फोर्थ आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 की पावर 8, 7 की पावर 6, 7 की पावर 5 और 7 की पावर 10 का HCF निकालना है। मैं बात कर रहा हूँ, देखिए मल्टीपल ऑफ फैक्टर में डिफरेंस समझिएगा, मैं आपको एक वीडियो में जरूर बताऊंगा आने वाले वीडियो में। अभी मैं सीरीज़ आपके लिए ऐसे ऐसे लाते रहूँगा, 20-20 क्वेश्चन की, जितने भी क्वेश्चन इसमें बुक में है। तो बात करेंगे HCF की। तो HCF कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमको ऐसा फैक्टर बनाना चाहिए जो इन तीनों को डिवाइड करे। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है, तो सबसे लो कौन सा, 7 की पावर 5। तो 7 की पावर 5 क्या हो जाएगा आपका HCF। तो 7 की पावर 5 इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी। तो 7 की पावर 5 सेकंड आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 की पावर -11, 5 की पावर -9, 5 की पावर -16, 5 की पावर -10। इसका आपको LCM भी निकालना और HCF भी निकालना। देखिए जब भी पावर माइनस में हो तो कोशिश करिए इसको पहले भिन्न में कन्वर्ट कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा, 1/5 की पावर 11, ये हो जाएगा आपका 1/5 की पावर 9, और ये क्या हो जाएगा 1/5 की पावर 16, और ये क्या हो जाएगा 1/5 की पावर 10। ठीक, सेम वही चीज़ मैंने बताया था जब अभी भिन्न के फॉर्म में। अगर आपसे क्या बोला जाए LCM निकालने को, तो LCM कैसे निकालेंगे आप लोग, ऊपर वाले का LCM, तो LCM कितना हो जाएगा 1। नीचे वाले क्या निकालेंगे HCF। तो HCF के क्या करते हैं, जो सबसे कम पावर हो वो क्या हो जाएगा आपका HCF हो जाएगा। तो कितना है, 11 है, ये 9 है, ये 16 और ये 10 है। तो सबसे कम पावर कौन सी है, 5 की पावर 9। तो ये क्या हो जाएगा आपका LCM। वहीं बात करेंगे आपका HCF क्या होगा। तो HCF के क्या करते हैं हम लोग, ऊपर वाले का HCF निकालते हैं तो वो 1 हो जाएगा, और नीचे वाले के लिए आप लोग क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर कितने की है, 5 की पावर 16। तो 5 की पावर 16, तो देख लीजिए इसको ऊपर उठा के ले आएंगे माइनस हो जाएगा, तो देख लीजिए कौन सा हो जाएगा, 5 की पावर 9 और 5 की पावर 16। तो कितना हो जाएगा आपका थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, ये और ये तीन आपको दिए हुए हैं, इसका आपको LCM निकालना है। तो LCM निकालने के लिए क्या लेते हैं हम लोग, मैंने बताया हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो हाईएस्ट पावर किस में है आप सबसे ज़्यादा, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 और 3 यहाँ पर अकेला है, तो सबसे बड़ी पावर क्या है 3 की पावर 4। बात करेंगे वही 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर और 5 इसमें नहीं है, तो 5 की पावर 2 हम लोग ले लेंगे। बचेंगे 7, तो देखिए 7 इसमें है, 7 की पावर 9 इसमें है, तो 7 की पावर 9। देख लीजिए चारों जिसमें होंगे वो आपका आंसर करेक्ट होगा, तो थर्ड इज आपका करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा, इसको मज़ा लेके पढ़िएगा। मैथ एक ऐसा मतलब सब्जेक्ट है, इसमें आप लोग अगर इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसको, ये मैथ आपको प्रैक्टिस मांगता है, और कोई भी धुरंधर ऐसा नहीं है जो आपको एक बार में मैथ पूरा सिखा दे। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको इजी से इजी मेथड बताऊँ, और इसका यूज़ करके आप लोग एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका 18, इसका अब हमको मासा निकालना है। मासा के लिए हमने क्या बताया था आपको, सबसे लोवेस्ट पावर लेते हैं। सबसे लोएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 है, और यहाँ पर 2 की पावर 3, तो सबसे लोएस्ट पावर क्या है 2, 2 ले लिए। 3 की बात कर, 3 की पावर 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 5 है, तो सबसे कम पावर 3 की पावर 2।
5 की पावर 6 है इसमें, 5 की पावर 3 है इसमें, 5 अकेला है तो 5 ले लेंगे। 9 इसमें अकेला है, 9 का पावर 2 और 9 की पावर 7 तो इंटू 9। तो ये जिसमें मिलेंगे चारों वो आपका आंसर ठीक हो जाएगा। 2, 3 की पावर 2, 5 और 9 मतलब सेकंड आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 0.9, 0.18, 3.6, 7.2, 0.14 का आपको लासा निकालना है। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन, जैसा कि मैंने आपको आगे बताया था कि क्वेश्चन जो आपका है ये बहुत ही बेहतरीन है। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, आंसर हर में भी कन्वर्ट करने के बाद भी लोगों को कन्फ्यूजन रहती है। मैं वो कन्फ्यूजन दूर करने का आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले काम कीजिए, पॉइंट उड़ाइए, क्या दिया हुआ है आपको 0.9, ठीक, तो ये काम करिए, पॉइंट उड़ाइए, नीचे एक 10 बढ़ा लीजिए। दूसरा वाला क्या आपका 0.18, पॉइंट उड़ाइए, नीचे आप एक 100 बढ़ा लीजिए। 3.6 लिखा हुआ है और पॉइंट उड़ाइए, नीचे 10 बढ़ा लीजिए क्योंकि एक अंक है। 7.2 लिखिए और नीचे आप पॉइंट उड़ा के एक 10 बढ़ा लीजिए। 0.144, पॉइंट उड़ाइए, नीचे क्या कीजिए 3 0 बढ़ा लीजिए। अब खेल देखिए इस क्वेश्चन का, इसको ध्यान रखिएगा, जो सबसे हाईएस्ट नीचे जितने जीरो है कोशिश करिए नीचे सबके पास एक जैसा जीरो बना लीजिए। यहाँ 3 जीरो है तो सभी में 3 जीरो बनाने क्या करेंगे, अगर नीचे यहाँ 0 है तो 2 जीरो का मल्टीपल ऊपर कर लीजिए, 2 जीरो का मल्टीपल नीचे कर लीजिए। सेम वही काम, नीचे 2 मल्टीपल है, हमको 1 की नीड है, 1 जीरो हमने नीचे मल्टीप्लाई किया, 1 ऊपर कर लिया। तो सेम वही काम यहाँ पर 2 जीरो का मल्टीपल है, यहाँ 2 जीरो का मल्टीप्लाई यहाँ पर 1 जीरो है, हमको 2 जीरो को नीड है, 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ। अंश बटे हर में आप किसी भी नंबर का किसी से गुणा कीजिए, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बाद में कट ही जाते हैं आपस में, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग, अब हमको क्या निकालना है, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। हम लोग को लासा निकालना है। तो मैंने अभी पीछे आप लोगों को बताया कि लासा कैसे निकालते हैं जब वो फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हूँ। तो ऊपर वाले का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बताया, सबसे बड़ी संख्या लेते हैं और सबसे बड़ी संख्या है कौन, 7200। 7200 को मैं फैक्टर कर लेता हूँ, 9 क्या हो जाएगा आपका 72, और मैं 100 को क्या कर लेता हूँ, बाहर कर लेता हूँ क्योंकि 100 अपने आप में ही 100 है, ठीक। अब बात करेंगे क्या 144 से ये कट जाएगा, 9 72, और फिर इसके बाद ये पूरा पूरा इससे चला जाएगा। 36 की बात करेंगे, 2 जीरो से उड़ जाएंगे और 8 चौके या 9 चौके 36, पूरा पूरा कट जाएगा। बात करेंगे इसकी 180 की, 180 से कट जाएगा कि नहीं कटेगा, 9 दूनी 18 और 1 जीरो से ये भी कट जाएगा, और 900 से ये कट जाएगा पूरा कि नहीं, 0 से 0 उड़ जाएगा और 9 से 9 ये कट जाएगा, मतलब पूरे के पूरे आपके कट रहे हैं, मतलब आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, यही आपका एलसीएम है। बात करेंगे आपका हर क्या हो जाएगा, तो हर में यहाँ पे भी करते हैं, एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ भी 1000 है, यहाँ भी 1000, यहाँ भी 1000, यहाँ भी, तो यही क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा। बस कैलकुलेट कर लीजिए, एक जीरो से जीरो, दूसरे जीरो से जीरो उड़ जाएगा आपका, 9 8 72 बटे आपका कितना होगा 10, मल्टीप्लाई भाग दीजिए कितना जाएगा 7.2। तो देख लीजिए 7.2 किस में, वही आपका करेक्ट आंसर है। तो आपका क्या हो जाएगा, सेकंड आपका करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा बहुत ज़्यादा, ऊपर में और नीचे में हमको सेम चीज़ बनानी है तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अगर आप इसको ऐसे ही करेंगे डायरेक्ट तो आपको कहीं ना कहीं देखिए कि दिक्कत हो जाएगी सवाल में। ये क्वेश्चन एक सेम बिल्कुल मैंने वैसे लिया है, इसमें आपको जीसीडी निकालना है। तो जैसा कि मैंने बताया था जीसीडी का मतलब क्या होता है आपका एचसीएफ ही होता है, तो सेम काम वही हम लोग भी यहाँ भी करेंगे। 1.0 लिखा हुआ है, पॉइंट उड़ाएंगे, नीचे 100 बढ़ा लेंगे। यहाँ पे कितना लिखा हुआ 3.6, पॉइंट उड़ाएंगे, नीचे हम लोग क्या बढ़ा लेंगे 100 बढ़ा लेंगे। यहाँ कितना लिखा हुआ 0.9, पॉइंट उड़ाएंगे, नीचे हम लोग 10 बढ़ा लेंगे। नीचे यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, कोशिश करिए यहाँ भी 100 बना लीजिए, तो 0 से नीचे मल्टीप्लाई, 0 से ऊपर मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्या हो जाएगा, अब हमको निकालना क्या है एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए मैंने क्या बताया था, हम लोग ऊपर वाले का हम लोग क्या निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए क्या कीजिए आप डिफरेंस लीजिए, किसका, जो नियरेस्ट हो, 90 और 108 क्या नियरेस्ट है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा, डिफरेंस कितना आ जाएगा 18। 18 देखिए क्या ये डिवाइड है, 18 5 90, 18 2 36 और 18 छक्के कितना हो जाएगा 108, मतलब एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका 18। बात करेंगे आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 100 यहाँ भी, 100 यहाँ भी, 100 यहाँ भी, तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 100, कितना हो जाएगा भाग दे दीजिए 0.18, ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देख लीजिए कौन सा होगा इसके लिए, तो क्या हो जाएगा तीसरा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, और ऐसे ही करते हैं मैं आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चन की सीरीज़ लाता रहूँगा हर करते हैं चैप्टर की, और आपके जल्द ही मैं आप लोगों के लिए क्या नाम है वीडियो अधिक से अधिक जारी करूँगा जितने भी आपके आगामी परीक्षा आने वाली हैं। तो चलिए इसी के संग जय हिंद जय भारत, मिलते हैं फिर।